क्या होता है जब कोई जीवित मनुष्य गरुड़ पुराण पढ़ना है? इस पवित्र पुराण का पाठ करने से जीव ज्ञान, यश, रूप, लक्ष्मी, विजय और आरोग्य प्राप्त करता है। इसका नियमित रूप से पाठ करने या सुनने से सब कुछ जानने और अंत में स्वर्ग की प्राप्ति होती है। क्या गरुड़ पुराण घर में रखना चाहिए? आपको बता दें कि गरुड़ पुराण मोक्ष प्राप्ति का साधन है, इसलिए आप इसे घर पर रख सकते हैं। घर पर गरुड़ पुराण ग्रंथ रखने से नकारात्मक शक्तियों व ऊर्जाओं का शमन होता है और साथ ही रोग दोष भी दूर रहते। गरुड़ पुराण क्यों नहीं पढ़ना चाहिए? गरुड़ पुराण में मृत्यु के बाद आत्मा की गति का विवरण है। उसके कर्मों अनुसार क्या क्या गति मिलेगी ऐसा जिक्र इस पुराण में है, इसलिए इसे आम आदमी पढ़ने से डरता है। क्यों गरुड़ पुराण मौत के बाद पढ़ने के लिए है? मृत्यु के बाद क्यों 13 दिनों तक किया जाता है गरुड़ पुराण का पाठ? जैसा कि अब आप जानते हैं कि मृत्यु के बाद 13 दिनों तक आत्मा अपने परिजनों के पास रहती है, इसलिए उन्हें यह पुराण सुनाने के लिए गरुड़ पुराण पाठ का आयोजन किया जाता है। मान्यता है कि महापुराण के पाठ से मृतक की आत्मा को शांति मिलती है और मोक्ष की प्राप्ति है। गरुड़ पुराण में मृत्यु के बाद क्या होता है? गरुड़ पुराण के अनुसार मरने के बाद ऐसा होता है, पहले चरण में मनुष्य को इसी जीवन के सभी अच्छे और बुरे कर्मों का फल मिलता है। दूसरे चरण में मनुष्य 84 लाख योनियों में से किसी एक योनि में जन्म लेता है, उसका कर्म। तीसरी अवस्था में वह अपने कर्मों के अनुसार स्वर्ग या नरक में जाता है। गरुड़ पुराण का रहस्य क्या है? गरुड़ पुराण में बताया गया है कि जो व्यक्ति अपने माता पिता और भाई बहन को प्रताड़ित करता है उसे जन्म तो मिलता है, लेकिन उसकी मृत्यु गर्भ में ही हो जाती है और वह धरती पर नहीं आता। गुरु का अपमान करने वाले व्यक्ति के लिए नरक का रास्ता खोला जाता है। ऐसा व्यक्ति अगले जन्म में जल रहित वन में ब्रह्मराक्षस बनकर पैदा होता है। क्या मृत्यु के बाद संबंध समाप्त हो जाते हैं? हाँ, आत्मा की यात्रा में मृत्यु के बाद माँ या पुत्र किसी और के माँ, पिता, पुत्र या पुत्री हो जाते हैं। मृत्यु से पूर्व रहा रिश्ता आत्मा की यात्रा का अतीत रह जाता है। मनुष्य का प्राण कैसे निकलता है? मृत्यु के समय मनुष्य के प्राण शरीर के किन जगहों से निकलते हैं? जो पुण्य करे उसके प्राण मस्तिष्क से निकलते हैं। जो अच्छे कर्म करे उसके प्राण आंख, कान, नाक, मुंह से निकलते हैं। जो बुरे कर्म करे और पाप करे उसके प्राण कमर के नीचे वाले सभी जगह से निकल सकते हैं। गरुड़ जी पूर्व जन्म में कौन थे? दक्ष प्रजापति की विनिता या विंता नामक कन्या का विवाह कश्यप ऋषि के साथ हुआ। विनिता ने प्रसव के दौरान 2 अंडे दिए, एक से अरुण का और दूसरे से गरुड़ का जन्म हुआ। अरुण तो सूर्य के रथ के सारथी बन गए तो गरुड़ ने भगवान विष्णु का वाहन होना स्वीकार किया। मोक्ष के बाद आत्मा कहाँ जाती है? एक बार मोक्ष प्राप्त हो जाने के बाद आत्मा मानव अस्तित्व को त्याग देती है और मोक्ष लोक में चली जाती है, जो भगवान विष्णु का क्षेत्र है। प्राचीन हिंदू ग्रंथ मोक्ष लोक को जीवन और मृत्यु से परे के स्थान के रूप में परिभाषित करते हैं। एक बार जब कोई आत्मा मोक्ष प्राप्त कर लेती है और मोक्ष लोक में प्रवेश कर जाती है, तो वह मानव लोक में वापस नहीं लौटती है। दुनिया का सबसे बड़ा पाप क्या है? जीव हत्या सबसे बड़ा पाप है। अनावश्यक हरे पेड़ों को काटना भी पाप है। हिंदू धर्म में पापों का रिकॉर्ड कौन रखता है? यम की सहायता उनके मंत्री चित्रगुप्त करते हैं, जो प्रत्येक जीवित प्राणी के सभी अच्छे और बुरे कार्यों का लेखा जोखा रखते हैं। यमदूतों को विभिन्न नरकों में पापियों को दंड देने का काम भी सौंपा गया है। लाश को रात में क्यों नहीं जलाया जाता है? सूर्यास्त होने के बाद शव का दाह संस्कार करना शास्त्र विरुद्ध माना गया है। इसके पीछे कई कारण हैं। शास्त्रों का एक मत यह भी है, सूर्यास्त के बाद दाह संस्कार करने से मृतक व्यक्ति की आत्मा को परलोक में कष्ट भोगना पड़ता है और अगले जन्म में उसके किसी अंग में दोष हो सकता है। मरने के 12 दिन बाद क्या होता है? मरने के 12 दिन के बाद यमलोक के लिए उसकी यात्रा शुरू होती है। वह हवा में स्वतः ही उठता जाता है। जहां रुकावट होती है वहीं उसे यमदूत नजर आते हैं, जो उसे ऊपर की ओर गमन कराते हैं। आत्माओं के मरने की दिशा उसके कर्म और मरने की तिथि अनुसार तय होती है। आत्मा गर्भ में कैसे आती है? माँ के गर्भ में जब बच्चा 3 महीने का हो जाता है उस समय ही आत्मा का गर्भ में प्रवेश होता है। अब सोचने की बात यहाँ पर है कि 3 महीने से पहले क्यों नहीं होता है? तो सीधा सा उत्तर यह है कि बच्चे के शरीर का पहला ऑर्गन हृदय 3 महीने का वक्त पूरा होने पर तैयार हो पाता है और ठीक उसी समय आत्मा भ्रूण में प्रवेश करती है। हिंदू धर्म में कुल कितने पुराण हैं? हिंदू धर्म में कुल 18 पुराण हैं, जिनके नाम हैं ब्रह्म पुराण, पद्म पुराण, विष्णु पुराण, वायु पुराण, भागवत पुराण, नारद पुराण, मार्कंडेय पुराण, अग्नि पुराण, भविष्य पुराण, ब्रह्मवैवर्त पुराण, लिंग पुराण, वराह पुराण, स्कंद पुराण, वामन पुराण, कूर्म पुराण, मत्स्य पुराण, गरुड़ पुराण, ब्रह्मांड पुराण।